इंट्रोडक्शन दी है, उसके बाद बताया ऐसे हमारी बेटी है, धनुष्य के होने वाला है, ये है वो है। और विश्वामित्र मुनि से पूछे कहाँ से यात्रा आ रही है, तो विश्वामित्र मुनि बताए सतानंद जी वहीं बैठे थे, जनक जी के गुरु सतानंद जी। सतानंद जी की माँ का क्या नाम है? अहिल्या। अहिल्या के 2 बच्चे थे, एक सतानंद और दूसरी बेटी अंजना माता, हनुमान जी की माँ। अहिल्या जो है वो हनुमान जी की नानी लगती है संबंध में, और सतानंद जी और अंजना ये दोनों उनके बेटा बेटी थे अहिल्या के। तो अब विश्वामित्र मुनि पूरी कथा सुनाए, बोले कि आपके गुरु जी की माँ जो है एक बार कुकर्म की थी, इनके पति उनको शाप दे दिए थे और उसकी वजह से पत्थर बन गई थी, राम चरण रखे उसका उद्धार हो गया। तो सब लोग तो ताली रहे, अरे राम जी की कितनी महिमा, राम जी। और सतानंद जी को थोड़ा सा खराब लगा, लगेगा नहीं लगेगा किसी के सामने, और भरी सभा में जनक आदि शिष्य विषय सब बैठे, उनके सामने बोलना शुरू कर दिया कि तुम्हारी माँ एक बार कुकर्म की थी, उसके चलते शाप। सुनने में कितना, बोला कोई बात नहीं, ऐसी बात है। तो बोले राम सुनो, तुम जिन गुरु जी के साथ घूम रहे हो ये भी कोई साधारण नहीं है, इनकी महिमा जानते हो? देखो जब तक सुनोगे नहीं किसी की महिमा तो जानोगे कैसे? मैं बताता हूँ, ब्रह्मर्षि बनने के लिए 60,000 साल तक तपस्या किए। और एक बार आई थी मेनका आंटी आई और पूरा पोल खोलना चालू कर दिया। बोले मेनका आई थी, रंभा आई, इंद्र से झगड़ा किए, देवताओं से झगड़ा किए, हरिश्चंद्र की परीक्षा लिए, भगवान नारायण इनको शाप दिए। और वो इस ढंग से नहीं बोल रहे जिस ढंग से मैं बोल रहा हूँ। बोले और तो और तुम्हारे कुल गुरु वशिष्ठ जी के साथ 1000 साल तक झगड़ा करते रहे, बड़े महान है। अरे ऐसा इनका तेज, इतनी तपस्या, कोई संसार का व्यक्ति ऐसी तपस्या नहीं कर सकता जैसी तपस्या विश्वामित्र मुनि ने की है। वो कर करके अब तो उतार, तो जितना उतारना है उतना तो उतार ही दी। तो विश्वामित्र मुनि सुन रहे हैं, राम लक्ष्मण सुन रहे हैं। विश्वामित्र मुनि राम का चेहरा देख रहे हैं, मगर क्या देखे? देखे कि आज तक शास्त्र में सुना था कि भगवान दोष नहीं देखते किसी का, आज अपनी आंखों से देख लिया। वो सतानंद जी के मुख से सारी बात सुने भगवान राम, मगर विश्वामित्र मुनि के दोष को ग्रहण नहीं किए। तब भी उनसे केवल अपने संबंध को जाने, हमारे गुरु जी है अदोषदर्शी प्रभु। भगवान किसी का दोष रहती ना प्रभु चित किए की करती सिरत सब बार ही की। कोई भक्त कुछ गलती कर दे तो भगवान याद ही नहीं करते, दिल से नहीं लेते, चित्त में नहीं रखते उसको। हम लोग तो याद रखते हैं, कौन गलती किया उसको ज़्यादा याद रखते हैं, और जो अच्छा किया उसको बहुत जल्दी भूल जाते हैं। मगर भगवान का स्वभाव बिल्कुल उल्टा है, कोई कुछ गलती किया तो उसको चित्त में रखते ही नहीं। ऐसा नहीं कि जानबूझ के भूल जाते हैं, नहीं नहीं यार छोड़ो ना, जाने दो, ये सोचना नहीं पड़ता भगवान को, उनके चित्त में वो जगह कर ही नहीं पाता। और छोटी से कुछ सेवा की है तो उसको भगवान 100 गुना करके देखते हैं। तो विश्वामित्र मुनि शास्त्र में तो सुने थे कि भगवान दोष नहीं देखते, आज आंखों से देखे राम की नजर में विश्वामित्र मुनि की इज्जत कितनी सी भी कम नहीं। तो भगवान ने संसार के लोगों को शिक्षा भी दे दी अपने आचरण से कि गुरु में कैसी श्रद्धा हो तैसी श्रद्धा हो, और साथ में अपने प्रेमियों को भी एक शिक्षा दे दी है कि भगवान कैसे है, अदोषदर्शी है। एक शिक्षा दे दिया, दोष नहीं देखना चाहिए, वो उनका मर्त्य बता रहे हैं, मर्त्य शिक्षणम। एक उनका ऑब्जेक्टिव तो पूरा हुआ, और दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है, अपने प्रेमियों को भी तो दिखाना चाहते हैं। भगवान इस संसार में कुछ एडवर्टाइजमेंट के लिए आते हैं। क्या एडवर्टाइजमेंट करना चाहते हैं? तो इति दृक्स्व लीलावीर आनंद पुण्य स्वघोष निमज्जनतम आख्या पर्यंतम। भगवान ये एडवर्टाइजमेंट के लिए ही तो आते हैं, इतना सब लीला करते हैं किसके लिए? एडवर्टाइज करते हैं कि तुम मुझसे प्रेम करो। ये प्रेम धर्म की शिक्षा भगवान देने के लिए आते हैं।